हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे के सारे क्लास 12th वालों। तो देखो भैया, आज हम करने वाले हैं हेलो एलिकेंस एंड हेलो ऑडियंस का वन शॉट, पर वन शॉट करेंगे क्वेश्चन के थ्रू। आज मैं पूरे चैप्टर से 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं, जहां से आपको हर एक कंसेप्ट में क्लियरिटी आ जाएगा। पर एक एक क्वेश्चन को अच्छे से करिएगा, पूरा कंसेप्ट बताने वाला हूं और पूरा चैप्टर आपका आज कंप्लीट बहुत अच्छे से हो जाएगा। क्लियर है? तो ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या करने वाले हैं। तो देखो भैया, सबसे पहला क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन में चार चार क्वेश्चन है, मतलब पूरा क्लैरिटी के साथ क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन क्या बोला है, आइडेंटिफाई ए बी सी एंड डी। तो देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन को। यहां पे दिया हुआ है C2H5Cl, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, CH3CH2Cl ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हो C2H5Cl। ठीक है भैया, क्लियर है ना? कौन कौन सा रिएजेंट दिया है, यहां पे दिया है एल्कोहलिक KOH, यहां दिया है एक्वस KOH, यहां दिया है KCN, यहां दिया है AgCN। चार रिएक्शन, चार कंसेप्ट। सुनो देखो, अगर हम लोग बात करते हैं अल्कोहलिक KOH का, तो आपने पढ़ा था कि अल्कोहलिक आने से एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन? एलिमिनेशन। ठीक है। और एक्वस आने से कौन सा रिएक्शन होता है? सब्स्टिट्यूशन। कौन सा होता है? बोलो भैया, सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। और एक बात पहले ध्यान से देखो, एलिमिनेशन हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया, पहले करते हैं। अगर मैं इथाइल क्लोराइड को पास करता हूं एल्कोहलिक KOH से, तो कैसे करते थे एलिमिनेशन? याद होगा, एक नंबर से हेलोजन को निकालते थे, दो नंबर से H को निकालते थे, क्योंकि हमारे सिलेबस में कौन सा एलिमिनेशन है? बीटा एलिमिनेशन। और बीटा को क्या बोलते हैं? 1-2 एलिमिनेशन। एक नंबर से एक ग्रुप को निकालो, दो नंबर से H को निकालो, तो Cl गया और यहां से H गया, तो कौन बच गया? CH2। और यहां भी कौन? CH2। पर आपको पता है कार्बन तो चार बॉन्ड बनाता है, ये स्पेस एक खाली हुआ, ये एक स्पेस खाली हुआ, तो यहां पे कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? डबल बॉन्ड। मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन में हमेशा क्या बनता है? एल्कीन, या क्या बन सकता है? एल्काइन। तो ये मेरा कौन सा बन गया भैया? ए बन गया। इसका नाम बोलो, नाम क्या हो जाएगा? इथीन। ठीक है। सेम रिएक्शन एक्वस, एक्वस में क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन। डायरेक्टली करूं क्या? के पे प्लस होता है, OH पे माइनस होता है। सिमिलरली मैं लिख ही देता हूं, ज्यादा क्लियरिटी आएगा, CH3CH2Cl है ना। अब यहां पे क्या लिखा है? एक्वस KOH, और एक्वस में क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन। कैसे? कार्बन Cl में कौन पावरफुल? Cl, यहाँ डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस, K पे प्लस होता है और OH पे क्या होता है? माइनस। तो प्लस को माइनस, प्लस को माइनस, इसी को तो बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। एक के ग्रुप में दूसरा जगह, दूसरे के ग्रुप में दूसरा जगह, तो क्या होगा यहाँ पे? CH3, यहाँ पे कौन है? CH2, प्लस को चाहिए माइनस, तो यहाँ पे कौन आ गया? OH, और साथ में क्या निकल जाएगा? KCl। हमें तो मेजर से मतलब होता है, दिस इज माई मेजर प्रोडक्ट। एल्कोहल है तो नाम क्या हो जाएगा? इथेनॉल। क्या नाम हो जाएगा? बोलो, इथेनॉल। क्लियर है? तो ए बन गया, बी बन गया, अब कौन बचा? CD। ध्यान से देखो, पहले मैं आपको डी बताता हूँ। KCN है ना, K पे प्लस होता है, CN पे क्या होता है? माइनस। सिंपल आंसर होगा, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस। फिर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CH3 CH2, यहाँ पे कौन है? Cl। जब आप इसको KCN से पास करते हो तो K पे प्लस है, CN पे माइनस है। सिमिलरली Cl पे डेल्टा माइनस, कार्बन पे प्लस, प्लस को माइनस, प्लस को माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH3 CH2 CN। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे इथाइल साइनाइड। CN क्या होता है? साइनाइड होता है, तो क्या बोलेंगे? इथाइल साइनाइड। पर वेरी इंपॉर्टेंट, VVI। पर यहां पे अगर AgCN दिया है, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर तुम इथाइल क्लोराइड को पास कर देते हो AgCN से, तो आंसर तो वही होगा, यहां पे प्लस, यहां पे माइनस, यहां पे डेल्टा माइनस, यहां पे डेल्टा प्लस, प्लस को माइनस, प्लस को माइनस। पर रट लो, दिमाग में बैठा लो, एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल में पढ़ाया था कि साइनाइड के केस में तो बॉन्ड बनता है कार्बन से, तो बनेगा साइनाइड। पर AgCN के केस में बॉन्ड नाइट्रोजन से बनता है, तो हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर क्या होगा? CH3CH2 होना चाहिए था CN, पर होगा क्या? NC। और साथ में क्या निकल जाएगा? बोलो, AgCl। पर हमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनाना है? CH3CH2NC। क्लियर है? साइनाइड कब लगेगा? जब KCN आएगा। और जब AgCN आता है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं इथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है। इसका कंसेप्ट आपको पता होगा, मैं बता देता हूं। KCN के अंदर आयोनिक बॉन्ड होता है, तो K प्लस CN माइनस, तो जहां से बॉन्ड टूटता है वहीं से नया बॉन्ड बनता है।
तो KCN में साइनाइड बना। पर AgCN में क्या होता है मैं आपको बताता हूं, AgCN के बीच में ये जो बॉन्ड होता है ना, ये कोवलेंट बॉन्ड होता है, तो ये थोड़ा स्ट्रांग होता है, इसलिए जल्दी नहीं टूटता है। तब तक में कौन डोनेट कर देता है, N डोनेट कर देता है, इसलिए जो नया बॉन्ड बनता है वो किससे बनता है, नाइट्रोजन से बनता है। क्लियर है? आई होप आपको पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसमें 4 कंसेप्ट किया, एल्कोहलिक में एलिमिनेशन, एक्वस में सब्स्टिट्यूशन, KCN में CN लगेगा और AgCN में NC लगेगा। क्लियर है? इसलिए मैं बोलता हूं थ्योरी से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, एक क्वेश्चन से 4 कंसेप्ट में क्लियरिटी आ गया। क्लियर है? चलो भाई आगे बढ़ते, जल्दी से उतारो फटाफट से क्वेश्चन को, फटाफट से उतारेंगे। हो गया? चलो ये सब लिखते चलना जो जो बोल रहा हूँ, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, KCN में CN लगता है, AgCN में NC लगता है। ठीक है, NC को आइसोसाइनाइड बोलते हैं। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोला? कन्वर्जन वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। बोला है ब्यूट 1 इन से बनाना है 1 आइडोब्यूटेन। क्या होता है ब्यूट 1 इन? तो मैंने लिखा CH2, CH, यहाँ पे कौन है CH2, यहाँ पे कौन है CH3। इसको आपको पता होगा क्या बोलते हैं, ब्यूट 1 इन बोलते हैं। ठीक है, और कन्वर्ट किस में करना है, 1 आइडोब्यूटेन में। तो क्या होता है, यहाँ पे कौन लग जाएगा, I लग जाएगा, यहाँ पे कौन है CH2, यहाँ पे कौन है CH2, यहाँ पे कौन है CH3। तो ये हो गया 1 आइडोब्यूटेन। क्लियर है? अब ध्यान दो, पहला काम तो क्या होता है, डबल बॉन्ड को तोड़ना है। ठीक है, और आयोडीन कहाँ लगा हुआ है, पहले कार्बन पे। तो एक काम करता हूं, इसको मैं पास कर देता हूं HBr, और साथ में ले लेते हैं पेरोक्साइड। याद होगा ना आपको एंटी एम के रूल, HBr लेते तो एम के रूल, HBr पेरोक्साइड के साथ एंटी एम के रूल। और इसमें होता क्या है, डबल बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाता है। पहले मैं लिख देता हूं CH2 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 CH3, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, साइड में लग जाएगा Br और यहाँ पे कौन लग जाएगा H। बेसिकली ये एडिशन रिएक्शन होता है, डबल बॉन्ड टूटा तो यहाँ पे लगेगा Br और यहाँ पे क्या लगेगा H। पर यहाँ पे सिंपल तुम अगर HBr लेते ना तो एम के रूल हो जाता, उस केस में Br लगता है बीच में और साइड में कौन लगता है H। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे Br आ गया है। अब आप कोई भी रिएक्शन कर सकते हो, मैंने इसको पास कर दिया NaI, साथ में क्या लेते हैं एसीटोन। याद है फिनक्लिस्टीन रिएक्शन, वही तो है ये वाला। अब क्या होगा, आपको पता है Na पे प्लस होता है, I पे क्या होता है माइनस। कार्बन Br में Br ज्यादा पावरफुल, यहाँ डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस। तो होने क्या वाला है, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस। तो ऑब्वियस सी बात है प्लस किसके तरफ जाएगा, माइनस के तरफ। तो Br हट के कौन आ जाएगा I, और यहाँ पे कौन है CH2 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 CH3, जो हमें चाहिए था वो हमें फाइनल मिल गया। और साथ में क्या निकल जाएगा NaBr, वो तो माइनर है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो देखो भैया कन्वर्जन का क्वेश्चन तभी बन सकता है जब आपको सारा रिएजेंट पता हो, सारा रिएक्शन पता हो। क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? पहले हमने एल्किन को ब्रेक किया, फिर किससे पास कर दिया, NaI एसीटोन। ये एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और दैट्स वाई मैंने एग्जाम में लिया है, यहाँ पे लिया है। ठीक है, जल्दी उतारो, हर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। कन्वर्जन के जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलो भैया कितने क्वेश्चंस हो गए, 2, 20 तक जाना है। 20 क्वेश्चन कर लो, चैप्टर में पूरा क्लैरिटी आ जाएगा। आ जाओ भैया, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है कि 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो पहले बता दो, 2 पे ब्रोमो है Br, और 2 पे ही मिथाइल है, और प्रोपेन मतलब 3 कार्बन, यही है ना, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन इज अलाउड टू रिएक्ट विद एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक अभी मैंने जस्ट बताया था, इसलिए मैं कंसेप्ट बता देता हूं। एल्कोहलिक KOH, अगर एल्कोहलिक आया है तो एलिमिनेशन होगा, और एलिमिनेशन रिएक्शन होगा तो ऑब्वियस सी बात है या तो एल्कीन बनेगा या तो एल्काइन बनेगा। जनरली एल्कीन ही बनता है। ठीक है ना? ओके, और कुछ दिया है तो देखो भैया, यहाँ तो OH है, खत्म हो गया, यहाँ पे भी एल्कीन नहीं है, खत्म हो गया, यहाँ पे भी नहीं, तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया। अगर कंसेप्ट में क्लियरिटी है तो कुछ करने का भी जरूरत नहीं है। पर मैं आपको आंसर बता देता हूं, क्या होता है अल्कोहलिक मीडियम में, एक नंबर से हेलोजन को निकालो, चाहे Cl है चाहे Br है, 2 नंबर से H, ये भी बगल में है तो 2, ये भी बगल में है 2, ये भी बगल में है, तो कहीं से भी निकाल लो आंसर सेम आएगा। तो मैंने यहां से निकाल लिया H, तो क्या बचा, CH3 है, यहाँ पे कौन है कार्बन, एक H निकल गया तो कौन बचा CH2, और यहाँ पे कौन है CH3। कार्बन को 4 बॉन्ड बनाना है तो कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड। और सेम चीज यहाँ बनाए, देखो आप बोलोगे सर देखो यहाँ कौन है CH2, कौन है CH2, फिर डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन, CH3 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 CH3, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। क्लियर है? जल्दी उतारो। तो देखो भैया क्वेश्चन को क्लैरिटी से करोगे, कंसेप्ट से करोगे तब डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा। एलिमिनेशन है 1-2 एलिमिनेशन, एक नंबर से हेलोजन निकाला और दूसरे नंबर से क्या निकाला, H निकाला। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। ठीक है, देखो
क्या बोला है ये क्वेश्चन ना अभी 2025 के कंपार्ट के एग्जाम में आया था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने डाल दिया। क्या है क्वेश्चन, देखना ध्यान से। बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड कंटेन्स CsP2X बॉन्ड। अब ये समझ में ही नहीं आता क्वेश्चन बोला क्या है, CsP2। देखो आपने पढ़ा होगा sp3, sp2, sp, तो मैं आपको बताता हूं अगर आपको याद नहीं है। अगर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है तो वो चारों सिंगल बॉन्ड बनाता है, ठीक है, उसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है। अगर sp2 है तो एक डबल बॉन्ड आएगा, और अगर sp है तो दो डबल बॉन्ड आता है। तो ये क्या लिखा हुआ है पता है, sp2 लिखा है ना, मैं बनाता हूं। जैसे मैंने यहाँ लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है, और X लगा हुआ है तो इसी में X लगा हुआ है, तो ये इसका एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है। इस कार्बन को ध्यान से देखो, है या नहीं है। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का मतलब ही हो जाता है ये कार्बन किस में है, sp2 में है, और इसी में X लगा है। ये X बेसिकली हैलाइड होता है या कुछ भी मान सकते हो, फिलहाल हैलाइड ही हम लोग मानते हैं, ठीक है। तो ये बोला गया है ये कौन सा पोजीशन में है कार्बन, तो आपको पता होना चाहिए जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड होता है और उसी पे कोई ग्रुप लगा होता है तो उसको हम लोग विनाइल पोजीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विनाइल पोजीशन। अगर अल्कोहल होता तो बोलते हैं विनाइल अल्कोहल, अगर हैलाइड है तो क्या बोलेंगे, बोलो विनाइल हैलाइड बोलेंगे। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, मैं बार बार बोल रहा हूं। जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है और उसी पे कोई ग्रुप लगा हुआ है तो उस पोजीशन को क्या बोलते हैं, विनाइल बोला जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कौन है, एलाइल, एलाइल नहीं होगा। एल्काइल हैलाइड तो हो ही नहीं सकता। बेंजाइल के लिए बेंजीन होना चाहिए, नहीं होगा। तो ये कौन है, मेरा विनाइल हैलाइड है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, फिर से बोल रहा हूं, जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड होगा और उसी पे कोई ग्रुप लगा होगा तो विनाइल पोजीशन बोलते हैं। जैसे मैंने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CHOH, तो ये अल्कोहल का क्या पोजीशन है, तो आपको पता होगा, उसी पे डबल बॉन्ड है उसी पे अल्कोहल है, तो इस कंपाउंड को आप बोल सकते हो विनाइल अल्कोहल। क्या बोल सकते हो, बोलो विनाइल अल्कोहल बोल सकते हो, ठीक है। तो ये पोजीशन वाले कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये कौन सा वाला है, विनाइल वाला, क्लियर है। चलो आप बोलोगे सर बाकी भी थोड़ा बता दीजिए, तो मैं बता देता हूं। होता क्या है, बेंजीन, बेंजीन के सामने वाले कार्बन पे मान लो CH2 है और यहाँ पे कोई ग्रुप लगा है, तो बेंजीन के सामने वाले कार्बन पे कोई ग्रुप लगा होता है तो इसी को बोला जाता है बेंजाइल पोजीशन। क्या बोला जाता है, बोलो, दिस इज कॉल्ड बेंजाइल। ये सब लिख लो, मैं एक्स्ट्रा भी बता देता हूं। इसको हम लोग बोलते हैं बेंजाइल हैलाइड, ठीक है, बेंजीन के सामने वाले कार्बन पे जो लगा होता है। तो ये बता दिया। एल्काइल तो आपको पता ही होता है, नॉर्मल हैलोजन, जैसे कार्बन पे नॉर्मल हैलोजन लगा है तो इसको क्या बोलते हैं, एल्काइल हैलाइड। एलाइल क्या होता है, सुनना, डबल बॉन्ड के सामने, देखो डबल बॉन्ड पे ही लगा होता है तो विनाइल, डबल बॉन्ड के सामने वाले कार्बन पे कोई ग्रुप लगा है तो इसको बोलते हैं हम लोग एलाइल। तो एलाइल जो होता है वो विनाइल का एक स्टेप आगे होता है। डबल बॉन्ड उसी पे कोई ग्रुप विनाइल, डबल बॉन्ड के सामने वाले कार्बन पे कोई ग्रुप, तो ये क्या हो जाता है, एलाइल। दिस इज कॉल्ड एलाइल पोजीशन, ठीक है। ये सब हल्का हल्का लिख लोगे तो कभी क्वेश्चन आएगा तो आपको पता रहेगा, क्लियर है। कितना क्वेश्चन हो गया, 4 क्वेश्चन हो गया भैया, इसी तरह करते चल जाओ, आगे बढ़ते हैं। क्या बोला देखो, an SN1 reaction of an enantiomerically pure chiral alkyl halide gives a product। आपको पता होगा कि SN1 में दो प्रोडक्ट बनता था, एक को हम लोग बोलते थे रिटेंशन, क्या बोलते थे, रिटेंशन, और एक को हम लोग क्या बोलते थे, इन्वर्जन बोलते थे। अगर आपने मेरा लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा, मैंने वहां पे आपको बताया था कि यहां पर ना इन्वर्जन वाला जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा बनता है रिटेंशन से, ठीक है। ऐसा नहीं होता है 50-50% बनता है, इन्वर्जन वाला ज्यादा बनता है रिटेंशन से। तो आंसर क्या होगा, विथ रिटेंशन नहीं, विथ रेसमाइजेशन, हाँ रेसिमिक मिक्सचर बनता है, रिटेंशन भी बनता है, इन्वर्जन भी बनता है, पर इन्वर्जन ज्यादा बनता है। विथ इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन नहीं, विथ पार्शियल रेसमाइजेशन, या ये होगा हमारा आंसर। पार्शियल रेसमाइजेशन यहाँ पे होता है, इन्वर्जन ज्यादा बनता है, रिटेंशन कम बनता है, ठीक है। रेसमाइजेशन बहुत लोग को डाउट आ रहा होगा, रेसमाइजेशन का मतलब ही होता है रेसमिक मिक्सचर बनना, ठीक है। रेसमिक मिक्सचर का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन में दोनों का मिक्सचर होता है, तो इसी को बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर, क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, जो सबसे ज्यादा गरीब होता है ना उसमें न्यूक्लियोफिलिक, ऑब्वियस सी बात है, अमीर किसके पास जाएगा, गरीब के पास। जो ज्यादा गरीब होगा वहीं पे मेरा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सबसे ज्यादा होता है। और गरीब का पहचान क्या है, कि उसमें लगा होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। अब देखो आपको पता है NO2 जो होता है ना वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है बेंजीन से, बेंजीन को क्या बना रहा है, गरीब बना रहा है, ठीक है भाई। और इसमें ना तो कोई खींच रहा है, कोई डोनेट भी नहीं कर रहा,
ये देखो मिथाइल क्या करता है, बेंजीन को अमीर बना रहा है। मिथाइल का काम होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, पर हमें तो गरीब चाहिए। यहाँ पे देखो तीन तीन लोग डोनेट कर रहा है, इसको तो अमीर बना रहा है, हमें क्या चाहिए, गरीब। तो सबसे ज्यादा गरीब कौन है, ए, क्योंकि NO2 इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप, ये बात लिख लेना। NO2 इज द इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप, वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, बेंजीन को गरीब बनाएगा, और जैसे बेंजीन गरीब होगा, न्यूक्लियोफाइल सबसे पहले उसी के पास जाएगा मदद करने के लिए, और रिएक्शन फास्ट वहीं पे होगा। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है ना। और CS3 जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट, पहले ही डोनेट कर रहा है, ये भाई इतने लोग मदद करने के लिए पहले ही हैं, तो ये क्यों जाएगा मदद करने के लिए। क्लियर है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को कंसेप्ट के साथ करते चले। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, आगे बढ़ते हैं। उतार लो फटाफट से, उतार लो। क्वेश्चन नंबर 7 के तरफ आगे बढ़ते हैं। देखो क्या बोला क्वेश्चन नंबर 7, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम नए नए क्वेश्चंस कर रहे हैं, ध्यान देना। क्या बोला है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग द वन विच इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कंसेप्ट वही है कि न्यूक्लियोफाइल कहां रिएक्ट करेगा, पर वो तो बेंजीन वाला केस था, वो अलग कंसेप्ट था। यहां देखो क्या दिया हुआ है, यहां दिया हुआ है CH2 CHCl, ये कौन सा पोजीशन है, विनाइल। देखा, जिस पे डबल बॉन्ड है उसी पे हेलोजन है। याद रखिएगा विनाइल पोजीशन में ना जनरली रिएक्शन नहीं हो पाता है नॉर्मल कंडीशन में। क्यों, क्योंकि Cl पे लोन पेयर हो जाता है, और लोन पेयर के वजह से ये डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में चले जाएगा। इसीलिए इसीलिए यहां पे रिएक्शन उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। पहला पॉइंट तो कट गया, ठीक है ना। रेजोनेंस हो गया ना, इसी वजह से रिएक्शन नहीं जाता है। बेंजीन C6H5, बेंजीन के ऊपर Cl, मैं आपको 50 बार बोल चुका हूं कि बेंजीन के सामने कोई बॉन्ड बना है तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, वो जल्दी नहीं टूटेगा। यहां भी सेम कंसेप्ट, क्लोरीन के ऊपर क्या होता है, लोन पेयर, ये रेजोनेंस करेगा तो बॉन्ड नहीं टूटेगा, ये भी खत्म। ठीक है, अगला देखो यहां पे कौन है, CH2 डबल बॉन्ड, CH2 CH2 Cl, इसको समझिएगा बहुत अच्छे से ना। क्या होगा, आपको पता है कि यहाँ पे क्या होता है, डेल्टा माइनस, यहाँ पे क्या होता है, डेल्टा प्लस। ठीक है, रिएक्शन के दौरान क्या होता है, Cl वाला बॉन्ड टूटेगा। बोलो हाँ या ना। और नहीं भी समझ में आता है तो आप ऐसे समझो कि यहाँ पे जब ये बॉन्ड टूटता है ना, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज। कौन सा चार्ज, प्लस, क्योंकि डेल्टा प्लस से वो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। और जब ये प्लस चार्ज आता है तो ये डबल बॉन्ड के साथ क्या करता है, रेजोनेंस, मतलब बॉन्ड टूटने के बाद रेजोनेंस होता है, तो टूटना अच्छा है ना, दैट्स वाई यहाँ पे रिएक्शन बहुत अच्छा होता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। मैं इसको फिर से समझाता हूं, ध्यान से देखो। होता क्या है, जैसे मैंने लिखा CH2 डबल बॉन्ड, सॉरी यहाँ पे CH होगा, ठीक है, थोड़ा सा वैसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हमें ना। यहाँ पे CH होगा ना, कार्बन तो 4 ही बॉन्ड बनाएगा, CH है, और यहाँ पे कौन है, CH2, और यहाँ पे कौन है, Cl। ठीक है, रेजोनेंस पता है क्या होता है, मैं आपको क्लास में सिंपल यही बात बताता हूँ, बस सिंपल समझ जाओ कि अगर हर एटम पे कुछ ना कुछ है, कुछ का मतलब या तो उस पे लोन पेयर है, या तो डबल बॉन्ड है, या तो प्लस चार्ज है, या तो माइनस चार्ज है, तो वो रेजोनेंस में जाएगा। यहाँ पे देखो ना, इस कार्बन पे क्या है, डबल बॉन्ड, इस पे क्या है, डबल बॉन्ड, क्लोरीन पे क्या है, लोन पेयर, पे कुछ ना कुछ है, इसलिए रेजोनेंस है। यहाँ देखो कार्बन पे डबल 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 है, क्लोरीन पे क्या है, लोन पेयर, सब पे कुछ ना कुछ है, तो रेजोनेंस में जाएगा। अब देखो अभी तक तो कुछ नहीं था, कुछ नहीं था यहाँ पे। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ पे डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस है। ठीक है, पर जब ये बॉन्ड टूट गया तो यहाँ पे क्या हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH2 पे कौन सा चार्ज आ गया, प्लस, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ कार्बन पे प्लस चार्ज, तो बॉन्ड टूटने के बाद प्लस चार्ज आ गया ना, इसीलिए ये स्टेबल हो जाता है, और यहाँ पे अटैक अच्छे से होगा। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जाएगा अटैक करने के लिए। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर सी इज माय फाइनल आंसर। और ये तो नॉर्मल एल्काइल हैलाइड है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसको बिल्कुल दिमाग में आपको रखना है। क्लियर है क्या, जल्दी से उतारेंगे। और एक बात आपको समझ में आया, ये कौन सा पोजीशन है आपको पता चला, डबल बॉन्ड के सामने वाले कार्बन पे हेलोजन लगा है, एलाइल पोजीशन। और एलाइल पोजीशन में रिएक्शन बहुत अच्छा होता है, इसको नोट बना के लिख लीजिएगा। ठीक है, विनाइल में तो बिल्कुल नहीं होता है, पर ये कौन सा पोजीशन है, एलाइल। डबल बॉन्ड के सामने वाले कार्बन पे लगा है हेलोजन, और एलाइल पोजीशन पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा होता है। अगर कुछ नहीं भी आए तो इतना दिमाग में रख लीजिएगा। क्लियर है ना, जल्दी उतार लीजिए। चलो हो गया, फटाफट से करे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है, देखो सब्जेक्टिव आ गया। गिव रीजन एन ब्यूटाइल क्लोराइड, एन का मतलब होता है नॉर्मल, ब्यूटाइल का मतलब 4 कार्बन, तो क्या हो गया, CH3 CH2
CH2Br। तो ये हो गया, ओ ये तो प्रोपाइल हो गया, 4 बना दो, 4 CH2Br। तो ये मेरा पता है क्या बन गया, इसको बोलते हैं एन ब्यूटाइल क्लोराइड, नॉर्मल ब्यूटाइल। और टी ब्यूटाइल ये क्या है, याद करो मैंने बताया था, टी मतलब होता है टर्ट, टर्ट मतलब त्रिशूल, त्रिशूल शेप का होगा, लाइक दिस। कार CH3 है, कार्बन है, यहाँ भी CH3 है, यहाँ भी CH3 है, टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो ये Br दिख रहा है त्रिशूल शेप का, इसको बोलते हैं टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये है नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड। क्या बोला है कि नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है टर्ड ब्यूटाइल से। क्यों? क्योंकि भैया सिंपल सा बात है, जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे रिपल्शन कम होगा, एंजॉय कर रहा है ना, सरफेस एरिया ज्यादा। या सरफेस एरिया बहुत कम है, क्राउडिंग ज्यादा है, क्राउडिंग ज्यादा, हल्का सा हीट करोगे टूट जाएगा। पर भैया इसको तोड़ने में बहुत अमाउंट एनर्जी चाहिए, तो सिंपल सा लाइन लिख सकते हो क्या कि एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड हैज लार्ज सरफेस एरिया, हैज द लार्ज सरफेस एरिया ड्यू टू विच इट हैज लेस रिपल्शन, ड्यू टू विच इट हैज लेस रिपल्शन एज कंपैरिजन टू टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, दैट्स व्हाई इट हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट, दैट्स सिंपल, इट हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, तो लॉजिकली और एग्जाम में नीचे लिख के दिखा देना कि सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, ये दिखा दोगे ना, उसको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि आपने कंसेप्ट का बात कर दिया है। क्लियर है? जल्दी उतारो, जल्दी उतारेंगे, एक सेकंड ना। हाँ, चलो भाई, हो गया। कितने क्वेश्चंस हो गए? 8 क्वेश्चंस हो गए। देखो भैया करना तो पड़ेगा ना, एक एक क्वेश्चन करके अच्छे से करते चलो। और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी लेके आया हूं, 2-2 मार्क्स में ये सब पूछा जाता है। बोला एल्काइल हैलाइड, तो मान लो कोई भी ले लो एग्जांपल, CH3Cl आर पोलर, बिल्कुल है, ये पोलर होता है, डेल्टा माइनस है, डेल्टा प्लस है, पोलर तो होगा ही। आर इमिसिबल विथ वाटर, देखो भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O, और आपको पता होगा ये इलेक्ट्रॉन खींचता है, डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस और डेल्टा प्लस। आपको तो पता है पोलर, पोलर में तो भैया सॉल्युबल होता है। पर यहाँ पे क्या हुआ, एल्काइल हैलाइड जो होता है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता। एक मैं जुगाड़ बताऊं, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, बोला जाए कि ये इमिसिबल है वाटर में, तो एक ही रीजन हो सकता है कि वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रहा होगा। जहां पे H बॉन्डिंग नहीं होगा तो वाटर में कैसे सॉल्युबल होगा? तो एक लॉजिकल तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे H बॉन्डिंग नहीं हो रहा है, और ऐसा होता भी है। एक बात मैं आपको और अच्छे से बताता हूं, देखो एक्चुअल में क्या होता है, आपको पता होगा वाटर वाटर के बीच में तगड़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो जब एल्काइल हैलाइड वाटर से रिएक्ट करता है ना, तो ऑब्वियस सी बात है एनर्जी तो रिलीज होगा, पर यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होता है वो टूटने के कंपैरिजन में बहुत कम है। देखो वाटर वाटर का बॉन्ड टूटेगा तब ना एक नया बॉन्ड बनेगा, तो वाटर वाटर के बॉन्ड को टूटने में जो एनर्जी लगता है वो इसके बनने पे उतना निकलता ही नहीं है। जब भैया उतना रिलीज ही नहीं हुआ तो अपना ये पुराना बॉन्ड क्यों तोड़ेगा? और मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि यहाँ पे एच बॉन्डिंग, वही तो बात हो गया, एच बॉन्डिंग उतना तगड़ा यहाँ पे नहीं होता है, इसीलिए ये पानी में सॉल्युबल नहीं होगा। अगर मैं इसका रीजन बताऊं तो मैंने पहले लिख दिया था, देखो क्या, बिकॉज दे कांट फॉर्म a strong hydrogen bond with water to overcome the existing strong hydrogen bond between the water molecule। वाटर वाटर के बीच में जो पहले से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत तगड़ा है वो उसको ओवरकम नहीं कर पाता है, इसलिए नया बॉन्ड वहां पे नहीं बनेगा। इसको अच्छे से लिख लीजिए, सब्जेक्टिव में पूछा जाता है तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हो। क्लियर है? जल्दी उतारो फटाफट। सब्जेक्टिव भी करना होगा ना, मैंने आपको बोल दिया था सब्जेक्टिव भी कराऊंगा। ठीक है, समझ में आया क्या? तो जो नया बना उसमें उतना ताकत नहीं था जो पुराने वाले को मैनेज कर सके, समझ रहे हो तुम? इसलिए बोला जाता है भैया पहला वाला जो बॉन्ड बनता है ना बहुत तगड़ा बनता है। ठीक है, उसके बाद कितना भी बॉन्ड बना लो वो वाला मजा नहीं रह जाता। ठीक है, हाँ जी। अब देखो भैया फिर सब्जेक्टिव लेके आया हूं, आज खाली सब्जेक्टिव में मचाना है क्या? आउट ऑफ क्लोरोबेंजीन, मैंने भी जस्ट बोला था बेंजीन के सामने अगर हेलोजन लगा होगा उस पे लोन पेयर तो होता ही होता है, वो रेजोनेंस करेगा, बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा। पर देखो यहाँ पे बेंजाइल क्लोराइड, ये भी मैंने समझाया था। देखो CH2Cl है ना, आपको पता होगा डेल्टा माइनस यहाँ पे डेल्टा प्लस, अगर ये बॉन्ड टूट जाएगा तो बेंजीन कार्बन पे क्या आएगा? प्लस। और जैसे कार्बन पे प्लस आएगा ये रेजोनेंस करेगा, कैसे? देखो सब पे डबल बॉन्ड पहले से है और इस कार्बन पे क्या आ गया? प्लस। और ये क्या करेगा? रेजोनेंस करेगा, रेजोनेंस से कंपाउंड क्या हो जाता है? स्ट्रॉन्ग। और ये कौन सा पोजीशन है? बेंजाइल क्लोराइड, तो लिख लेना एलाइल वाला
और बेंजाइल क्लोराइड वाला या बेंजाइल पोजीशन बोल देता हूं, दोनों बहुत तगड़ा होता है। दोनों में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत तगड़ा होगा, दोनों में ही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत तगड़ा होगा, बेंजाइल में भी और एलाइल में भी। वही लिखा होगा, द बेंजाइल क्लोराइड इज मोर हाइड्रोलाइज्ड इन एक्वस NaOH। वही हो गया ना, Na पे प्लस OH पे माइनस, मतलब न्यूक्लियोफाइल बन गया ना। वही बोला है, द बेंजाइल क्लोराइड इज मोर हाइड्रोलाइज्ड इन एक्वस NaOH as in chlorobenzene, the lone pair of chlorine are in conjugation with the pi bond of benzene, due to which partial double bond character develop and reduces reactivity। अब बोलोगे सर क्या आपने बोल दिया, अरे मैं समझाता हूं। देखो होता क्या है, जब रेजोनेंस में कोई जाता है ना यार, तुम 11 तो पढ़ते नहीं हो ना, फिर दिक्कत मुझे होता है। देखो होता क्या है, हाँ देखो, अब यहाँ पे क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया। अब ये रेजोनेंस में जाएगा, जो रेजोनेंस में जाता है ना, तो होता क्या है, पहले सिंगल बॉन्ड है ना, तो यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाता है। देखो भैया सिंगल था, अब पार्शियल डबल बॉन्ड आया, तो बॉन्ड तो क्या हो गया, पहले से स्ट्रांग हो गया ना। तो वही तो बोला, फिर से देखो, द बेंजाइल क्लोराइड इज मोर हाइड्रोलाइज्ड इन एक्वस NaOH। मोर मतलब रिएक्शन की तरफ जा रहा है, as in chlorobenzene, as in chlorobenzene, the lone pair of the chlorine, the lone pair of the chlorine are in conjugation with pi bond। किसके साथ रेजोनेंस करेगा, पाई बॉन्ड के साथ। are in conjugation with the pi bond of the benzene, due to which partial double bond character develop and it reduces reactivity। और इसी वजह से उसका रिएक्टिविटी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मेन फंडा वही है, ड्यू टू रेजोनेंस डबल बॉन्ड कैरेक्टर इज जनरेटेड एंड इट्स रिड्यूसेस रिएक्टिविटी। ठीक है, तो ये बहुत सब्जेक्टिव का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं, क्या बोला है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर मोनोहेलो प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ये क्वेश्चन मैं 50 बार करा चुका हूं, और आने वाले समय में जितना भी बार ये क्वेश्चन कराऊंगा इस चैप्टर में, ये क्वेश्चन में हर साल हर बार 50 बार आएगा तो 50 बार, 51 बार आएगा तो 51 बार। तो मेरे जितने भी वीडियोस देख लेना, ये क्वेश्चन उसमें रहेगा ही रहेगा, क्योंकि उम्मीद है बहुत बार आया है और हो सकता है इस बार भी आएगा। क्या होगा, SOCl2 के साथ मैं आपको बता चुका हूं, इसको बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड। क्या शॉर्टकट बताया था, सो है ना, सो, अरे दिख रहा है क्या, सो को चाहिए O, सो प्लस O से बनता है सो टू मतलब SO2। ठीक है, H को फिर क्या चाहिए, Cl। दो है भैया, पर लाइफ में एक मिलेगा, H प्लस Cl से क्या बन गया, HCl। बचा कितना Cl, एक Cl बचा ना, तो भैया इस साइक्लो कंपाउंड को भी तो दे दो। दैट्स माय फाइनल आंसर। और एग्जाम में दिखा देना, SO2 और HCl यहाँ पे गैसियस फॉर्म में बनता है, हवा में उड़ जाएगा, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैसियस लिविंग ग्रुप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोलो भैया, गैसियस लिविंग ग्रुप भी इसको बोला जाता है। ठीक है, और इसका नाम क्या होगा, 1-क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, 1-क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। ठीक है, और HBr पेरोक्साइड एंटी-एम के रूल अभी जस्ट पढ़ाए थे ना, अब ये करके बताना क्या होगा, CH2 है, CH है, बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, अब होगा क्या, साइड में क्या लगेगा, Br, बीच में क्या लगेगा, H। आप कंबाइन करके भी दिखा सकते थे CH2, पर मुझे आपको समझाना था तो मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, बन गया क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, राइट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। आपको पता है कंसंट्रेटेड H2SO4 से क्या बनता है, सल्फोनिक एसिड बनता है, और क्लोरीन में क्या होता है, वैसे तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, पर क्या होता है, इस पे लोन पेयर होने की वजह से ये डोनेट भी कर सकता है। दैट्स व्हाई इट इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो मेजर बनाना है तो मेजर कौन सा वाला होगा, पैरा वाला होगा, दैट इज SO3H। ठीक है, इसको सल्फोनिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सल्फोनिक एसिड। ठीक है, आप चाहो तो इसको ओपन करके भी देख सकते हो। ये बेंजीन है, यहाँ पे कौन है, Cl, यहाँ पे S, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH। ठीक है, ये सल्फोनिक एसिड होता है। ठीक है ना, ऑर्थो भी बनता है, एक मेजर, एक बनता है ऑर्थो वाला, एक बनता है पैरा वाला, पर पैरा वाला हमेशा क्या होता है, मेजर, ड्यू टू लेस रिपल्शन, यहाँ पे रिपल्शन कम होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, 13 में क्या बोला है, आइडेंटिफाई ए एंड बी। देखो Mg ट्राई ईथर, ये वैसे नेक्स्ट चैप्टर का है, आपके बुक में दे रखा है पहला चैप्टर में, इसलिए मैं क्वेश्चन ले लिया हूं। पर इसका जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, वेरी तगड़ा, वेरी तगड़ा। मैंने इसका वीडियो भी डाल रखा है यूट्यूब पे, देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, मतलब अल्कोहल फिनॉल ईथर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, पर Na ट्राई ईथर तो कर चुके हैं, ये कौन सा होता है, वुड्स रिएक्शन। पर अगर तुम एराइल हैलाइड लेते हो तो इसी को हम लोग फिटिक रिएक्शन बोल देते हैं। क्या होता है बताना, क्वेश्चन में गिवन हो या ना हो, ऑटोमेटिकली यहाँ 2 मोल लेते हैं, सोडियम का भी 2 मोल लेते हैं। Na किसको लेके जाएगा, Br को लेके जाता है, तो बेंजीन को भैया दर्द हो गया, सिमिलरली दूसरा वाला भी दूसरे को लेके जाएगा, दूसरे वाले को भी दर्द हो गया, दो दर्द वाले को सामने रखते हैं और जोड़ देते हैं। इसका नाम क्या होता है, इसको बोलते हैं बाईफिनाइल। क्या बोलते हैं, बोलो भैया, बाईफिनाइल बोलते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं।
ओके, एमजी ड्राईथर में क्या होता है, ये सिर्फ 2 मोल इसके लिए लेते हैं। एमजी ड्राईथर में कुछ नहीं होता है, एमजी दोनों की जिंदगी के बीच में आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, MgBr बन जाता है, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। इसको बोलते हैं बेंजीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या बोलते हैं, बेंजीन मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये हो गया ग्रिगनार्ड रिएजेंट, और ये हो गया फिटिक रिएक्शन। ठीक है, हल्का सा चेंज किए, सोडियम से मैग्नीशियम में आए, पूरा रिएक्शन चेंज हो गया। ये तो भैया तुम आगे पढ़ोगे, तगड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ओके, क्वेश्चन नंबर 14। देखो भैया 14 में पहुंच गए। ठीक है, अब देख लो क्वेश्चन। बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो ना, तो बोर्ड में लेवल भैया यही रहता है, वो चुन्नू मुन्नू वाले क्वेश्चन करके तुम्हें अच्छा लगेगा, पर भैया क्वेश्चन करो तो इस लेवल का क्वेश्चन भी करो जो एग्जाम में आ चुका है, कोई नया नहीं है। तुम देख लेना, पीवाईक्यूज में देख लेना, सैंपल पेपर में देख लेना, ये क्वेश्चन दिख जाएगा आपको। देखो क्या बोला है, द रिएक्शन ऑफ टोलुइन। लो, अब कॉमन नेम भी नहीं पता हमें। टोलुइन किसको बोलते हैं, बेंजीन के ऊपर जब CH3 आता है इसको क्या बोलते हैं, टोलुइन बोलते हैं। अब टोलुइन को किससे पास कर दिया, Cl2 से पास कर दिया, इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3। ऐसा क्वेश्चन कराए थे क्या, Cl2 AlCl3 क्या होता है, FeCl3 अपना भाई को लेके जाएगा, बोलो हाँ या ना। और CH3 कैसा ग्रुप है, डोनेटिंग ग्रुप है, और जो डोनेटिंग ग्रुप होता है उसमें आने वाला ग्रुप एक बार ऑर्थो में लगता है, और एक बार आने वाला ग्रुप कहाँ लगता है, बोलो पैरा में लगता है। पर मेजर वाला कौन सा होता है, पैरा। मैंने दोनों बना दिया। ठीक है, द रिएक्शन ऑफ टोलुइन विद Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 गिव्स X। ठीक है, तो ये दोनों मेरा X होगा। ठीक है, अगर सिर्फ मेजर बोलता तो यही मानते, फिलहाल मैं दोनों मान लेता हूं। ठीक है, while the reaction of toluene with Cl2 in the presence of light, Cl2 in the presence of light, ये कौन सा रिएक्शन है, फोटो हेलोजिनेशन। एक बार ऑप्शन चेक करो तो क्या है, ऑप्शन देखो, हाँ दिया है, ऑर्थो पैरा दोनों देख रहे हो तुम। एक्स मेरा क्या होगा, ऑर्थो पैरा क्लोरोटोलुइन। हाँ ये देखो, ये बिल्कुल सही है। और तो किसी में कुछ दिया ही नहीं है, तो मेरे को तो लग रहा है ये आंसर हो जाएगा, करने का भी जरूरत नहीं पड़ा। ये कौन सा वाला है, ऑर्थो पोजीशन में, और ये कौन है, पैरा। तो एक्स मेरा क्या हो गया, ऑर्थो पैरा क्लोरोटोलुइन, तो यही आंसर हो गया। अब वाई भी बना लो। अब Cl2 से पास करते हैं ना, तो फोटो हेलोजिनेशन होता है। क्या होता है बोलो ना, एक H जाएगा, Cl लगेगा। ठीक है, पर रिएक्शन स्टॉप नहीं होगा, जितना H निकाल दो तो 3 H निकल के 3 Cl लग जाएगा, तो कार्बन पे क्या आएगा, CCl3, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। पर आपके मन में डाउट आ गया ना कि सर 3 Cl आपने कैसे ले लिया। एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पे Cl2 का हमने 3 मोल कंज्यूम कराया। क्यों, देखो, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे कौन था, बोलो ना, H था ना, सॉरी कार्बन पे कौन था, H था ना 3, तो एक H के साथ एक Cl गया, एक Cl लगा, फिर दूसरा मोल के साथ एक H गया, एक Cl गया, एक H गया, एक Cl, क्योंकि यहाँ पे क्या था, तुम ध्यान से देखो ना, टोलुइन में 3 H होता है, तो एक HCl से एक HCl निकला, तो एक ही लगा ना, तो ऐसा ऐसा 3 मोल यूज करते हैं, जिसका आंसर क्या होगा, देखो, ट्राइक्लोरोमिथाइल बेंजीन, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को डील करते हैं, और ये मेरा फाइनल आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्लियर है। चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 15, क्या बोला है, प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द SN1 रिएक्शन। मैंने आपको पहले ही बताया था कि SN1 सबसे अच्छा 3 डिग्री में होता है, उससे कम 2 डिग्री में, और सबसे बेकार किस में होता है, 1 डिग्री में होता है। ये क्वेश्चन आप खुद से करो, मैं तो बोलता हूँ। ठीक है, या करवा दूं, ये मैंने करवा रखा है, अगर मैं आप वीडियोस देखोगे ना, 2-3 वीडियोस मैंने करा रखा है। ठीक है, फिर भी करा देता हूँ, चलो, मन है ना यार, मानता नहीं है। यहाँ पे कौन है, CH2Br है। ठीक है, फिर कौन है, C6H5 मतलब बेंजीन है, कार्बन है, कार्बन में ब्रैकेट मतलब उसी का प्रॉपर्टी CH3, फिर इसी में कौन लगा है, बेंजीन लगा है, और कार्बन ने 3 बॉन्ड बना लिया, तो एक Br यहाँ लगा दो, उधर भी लगा सकते थे। ठीक है, और मेरा C6H5 है, यहाँ पे कौन है, C पे कौन लगा है, H, फिर यहाँ भी कौन लगा है, बेंजीन लगा है, और यहाँ पे कौन है, Br, फिर C6H5 है, यहाँ पे कौन है, C, यहाँ पे कौन है, H, यहाँ पे कौन है, CH3, यहाँ पे कौन है, Br। ठीक है, आओ चेक करते हैं, डिग्री चेक करते हैं, डिग्री चेक करते हैं, डिग्री चेक करते हैं। Br है, जिस कार्बन पे लगा होता है, मैं बार बार बोलता हूँ, डिग्री छोटा छोटा चीज में दिक्कत आता है। डिग्री कैसे पता करते हैं, Br देखना है ना, किस पे लगा है, इस पे, इसने कितना बॉन्ड बनाया है, एक, तो ये 1 डिग्री है। Br किस पे लगा है, इस पे, इसने कितना बॉन्ड बनाया, 1 2 3, तो ये 3 डिग्री। जिस पे लगा उस पे चेक करो। H का कोई वैल्यू नहीं है भैया, H को डिग्री में काउंट मत कर लेना, इसका इतना औकात नहीं हो गया। तो ये कार्बन है, इसी पे Br लगा, इसने कितना बॉन्ड बनाया, 2, तो ये 2 डिग्री हो गया। कार्बन पे Br है, इसने कितना बॉन्ड बनाया, 2, तो ये 2 डिग्री हो गया। सबसे अच्छा कौन है, 3 डिग्री है। अगर मैं इसको अपने मन से A मान लेता हूँ, इसको B मान लेता हूँ, इसको C मान लेता हूँ, इसको D मान लेता हूँ, तो सबसे अच्छा रिएक्टिविटी किसका होगा, B का, 3 डिग्री है, और सबसे बेकार किसका होगा, A का, 1 डिग्री है।
2 डिग्री में फंस गए। सी भी है, डी भी है, पर देखो भैया सी में दो बेंजीन है और यहाँ पे एक बेंजीन है, बेंजीन रहेगा बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और तो आंसर क्या होगा, बी के बाद सी, सी के बाद क्या होगा डी, डी के बाद ए, ठीक है। अब बोलोगे सर बेंजीन वाला क्यों अच्छा होता है, क्या एक्चुअल में होता है जब ये बी जाता है ना SN1 में, क्योंकि आपको पता होगा मैकेनिज्म में SN1 का पहले ही बॉन्ड टूट जाता है, तो यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा। कौन सा चार्ज आएगा बोलो, प्लस चार्ज आता है। जिन्होंने मैकेनिज्म कर लिया उनको याद होगा, पहले हाइड्रोजन टूटता है, याद है, बॉन्ड अपने आप टूट जाता है, तो यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा और दोनों बेंजीन से इसको बहुत अच्छा रेजोनेंस से स्टेबलाइजेशन मिल जाता है, ये बहुत तगड़ा स्टेबल हो जाएगा, इसलिए रिएक्टिविटी इसका अच्छा खासा हो जाता है, ठीक है। तो ये था मेरा फाइनल आंसर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, क्लियर है। आ जाओ 16 क्या बोला है, राइट द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ये मेरा एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। Br2 वही है, फोटो हेलोजिनेशन है। अब H निकालो, Br लगाओ, तो H यहां से भी निकाल सकते हैं, H यहां से भी निकाल सकते हैं, पर आपको पता है कि जब जब ग्रुप बीच में सॉरी जब जब ग्रुप बीच में लगता है तो वो मेरा फाइनल आंसर होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक H निकालेंगे और एक Br लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ गया Br और यहाँ पे क्या आएगा CH3। आप बोलोगे सर दो दो Br नहीं निकालेंगे, नहीं एक ही निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक ही मोल दिया हुआ है, एक ही बार रिएक्शन करेंगे, ठीक है। पर आप बोलोगे सर वहां पर भी तो एक ही मोल दिया हुआ था, यहाँ पर भी देखो होना एक ही बार रिएक्शन चाहिए था, पर मैंने ऑप्शन में देखा कि यहाँ पे रिएक्शन को स्टॉप नहीं किया गया, क्योंकि यहाँ पे ट्राइक्लोरोमिथाइल एक वाला ऑप्शन में कहीं है ही नहीं, 3 वाला था, तो इसलिए मैंने तीनों वहां पे निकाल दिया था। कभी कभी एग्जाम में ऐसा कुछ को अपने को ना सोचना पड़ता है क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां से भी H निकाल सकते थे, यहां से भी H निकाल सकते थे, H निकाला Br लगाया, तो बीच वाला जब भी होता है वो क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है, ठीक है। चलो आगे बोलते हैं 17, गिव रीजन CCl बॉन्ड इन क्लोरोबेंजीन, CCl बॉन्ड इन क्लोरोबेंजीन इज शॉर्टर देन CCl बॉन्ड इन CH3Cl। सिंपल सा बात है, लोन पेयर है, रेजोनेंस करेगा, रेजोनेंस करने से इसका बॉन्ड लेंथ जो होता है कार्बन Cl का, ये शॉर्टर हो जाता है एज कंपैरिजन टू CH3Cl। सिंपल सा बात है, ड्यू टू रेजोनेंस पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इज जनरेटेड एंड द बॉन्ड लेंथ इज शॉर्टर, बॉन्ड लेंथ बहुत यहाँ पे छोटा हो जाता है, ठीक है। चलो 18, the correct sequence of the bond enthalpy of CX bond, bond enthalpy मतलब bond energy, फ्लोरीन का साइज छोटा होता है तो बॉन्ड बहुत तगड़ा होगा, तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन का, उससे कम क्लोरीन, उससे कम Br, सबसे कम आयोडीन, आयोडीन का बॉन्ड तो बहुत वीक होता है, साइज इतना बड़ा हो जाता है ना बॉन्ड तुरंत टूट जाएगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें निकलेगा, CH3F में, सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी उसी का होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला 19 विच द फॉलोइंग एज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, मैंने आपको बताया था जिसका मास ज्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। C2H5 सब में कॉमन है, ऑब्वियस सी बात है, 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर, तो 4 लीटर पानी को ज्यादा समय लगेगा ना बॉयल करने में, तो फ्लोरीन से बड़ा क्लोरीन, क्लोरीन से बड़ा ब्रोमीन, ब्रोमीन से बड़ा आयोडीन, तो आयोडीन का जो मेरा बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है, सबसे ज्यादा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, आज का लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, पूरा चैप्टर मैंने आपको अच्छे से रिवाइज करा दिया, ये आपका होमवर्क है, इसको आप खुद से बनाओगे, ऑलरेडी मैंने इसको करा दिया, पहला क्वेश्चन यही था हमारा, देखना पहला क्वेश्चन यही है, तो ये आपका होमवर्क है, इसको अच्छे से आप कर लो, 20 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रिवाइज करो, इसी तरह से मैं सारे चैप्टर का कराऊंगा। कमेंट कर देना कोई टॉपिक में डाउट है, कोई क्वेश्चन में दिक्कत आया है, तुम्हें कुछ और टॉपिक से वीडियो चाहिए, कमेंट करिए, जो भी कमेंट में आएगा मैं कोशिश करूंगा उस पर वीडियो बनाने का, क्लियर है। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।